स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर आज न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल। और प्रीवियस वीडियो में मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री सारा कंप्लीट कर दिया था। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप लोग लिंक में जाके देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th का चैप्टर नंबर 6। न्यू टॉपिक है आपके लिए लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स आप लोगों को पता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि लाइन क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, और इसके एंगल्स के टाइप्स भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से लाइंस एंड एंगल्स 9th क्लास में। तो हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रही हूँ मैं आपके सामने, और वही लाइंस वही एंगल्स को हम लोग इस वीडियो में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, जैसे जिस वजह से जो लोग भूल चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख के अपना रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर रहा तो हम आने वाले इसमें क्वेश्चंस जो है, इसमें प्रूफिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे, थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उसको करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल। अब आप बताओ मुझे लाइंस क्या होता है, लाइन क्या होता है। स्टार्ट हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, लाइन। लाइन लाइन क्या होती है? लाइन मतलब वो लाइन जो कभी खत्म ना हो। एक स्ट्रेट लाइन हो गई जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, एक्सटेंड की जा सकती है, उसे बोलते हैं हम लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एंगल। अब एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? अब हमको पता है लाइन मतलब तो ये होता है, और रे का मतलब क्या होता है? रे उसको बोलते हैं जो एक पॉइंट पे स्टॉप होती है, दूसरी तरफ एरो, मतलब ओनली वन साइड एरो होता है, यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, एंडिंग, यहाँ से वो आगे की तरफ एक्सटेंड करी, दैट इज रे। अगर हम दो रेस को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, यहां से हमने मान लो एक रे और खींच दी, तो ये हमारा जो बीच में इनके बन रहा है उसको बोला जाता है एंगल। पता है आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में आप लोग समझ चुके हो। तो जस्ट हमने स्टार्ट किया, लाइन होता है इसको और एंगल होता है इसको। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। इतने सारे टाइप्स ऑफ एंगल हमारे होते हैं, और सबसे पहले हमारा कौन सा एंगल आता है? एक्यूट एंगल। हमने एंगल बनाया सबसे पहले एक्यूट एंगल। ये है हमारा एक्यूट एंगल। हमने इसका मान लो नाम रख दिया एक्स। तो एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, उसकी पिक्चर इसी तरीके से होती है। उसमें हम क्या कहेंगे, ये हमारा लेस देन 90 डिग्री। मतलब ये कि ये लेस देन 90 डिग्री हमारा एंगल होता है, यानी कि 0 डिग्री से छोटा ये एंगल होता है, और 90 डिग्री से छोटा। मतलब कि यहां स्टार्ट होता है 0 से, 0 से लेके इधर के आके हमारा 90 डिग्री आता है। तो 90 और 0 के जो बीच में बिटवीन वाले एंगल होते हैं, यानी कि 1 से लेके 89 तक, ये सारे के सारे एंगल हमारे होते हैं एक्यूट एंगल। क्योंकि अगर इस पे होगा 0 पे तो वो 0 एंगल कहलाएगा, और अगर 90 पे पूरा हो गया तो वो 90 डिग्री एंगल कहलाएगा। इसलिए 90 और 0 के जो मिड में एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। हो गया क्लियर पहला वाला। सेकंड वाला क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है हमारा? पहले हम ऑब्ट्यूज एंगल बना लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा होता है, ये मान लो हमारा एक्स हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल देखने में पता चल रहा है आपको, ये होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। मतलब ये जो एंगल है 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, वो वाला एंगल। मतलब अभी तक हमने पढ़ा था 90, 0 से 90, अब 90 से नेक्स्ट हमारा 180 तक आ गया। तो ये बिटवीन जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाला कौन सा एंगल हो गया हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, और ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एंगल क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल क्या मतलब? वो एंगल जिसका हमारी मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्री आती है। हमारी जो एंगल की मेजरमेंट है वो कितनी है? 90 डिग्री। ये होता है हमारा राइट एंगल। क्लियर हो रहा है? पता है आप लोगों को? जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, जैसे कि कोई कंफ्यूजन आपके मन में है तो वो क्रिएट ना हो दोबारा। तो हम इसके बाद करते हैं, अभी हमने एक्यूट पढ़ लिया, ऑब्ट्यूज पढ़ लिया, राइट एंगल पढ़ लिया। एक्यूट 90 डिग्री से छोटा, ऑब्ट्यूज 90 और 180 के बीच में,
और राइट एंगल पूरा 90 डिग्री, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा, 90 डिग्री हमारा राइट एंगल होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट मतलब देखने में समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन बना दी हमने। स्ट्रेट एंगल का और यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट हुआ, तो ये स्ट्रेट एंगल पूरा जो हमारा 180 डिग्री बनाता है, ये होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री बनाता है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री बनाता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हुआ? ये हमने एक रे बनाई, ये हमारा हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री यहां पर आया। अब 180 डिग्री से बड़ा एंगल, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि जो एंगल अभी तक हमने क्या पढ़ा, 0 से 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम क्या पढ़ेंगे? 180 से 360 के बीच में जितने एंगल हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़े, 360 से छोटे। तो ये वाले एंगल हमारे क्या कहलाएंगे? 180 डिग्री से, मतलब ये एंगल 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। अब ये नहीं कि मैंने इतना एंगल बनाया तो ये रिफ्लेक्स है। 180 से बड़ा, चाहे यहां पर एंगल हो, चाहे यहां पर एंगल हो, चाहे यहां पर हो, यहां पर हो, इधर हो, यहां पर हो, ये सारे के सारे यहां से स्टार्ट होके 0 से एंड के जाए, सारे के सारे हमारे क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। अगर कभी हमको कोई एंगल दिया है, मान लो हमें एक मेजरमेंट दी हुई है, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल दिया, हमें बोला जाए इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है? हमारा सबसे बड़ा एंगल क्या है? 360 कंप्लीट एंगल होता है। अभी हमने कंप्लीट एंगल नहीं पढ़ा, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा है। कंप्लीट एंगल क्या होता है? अब ये एक लाइन है, ये लाइन पे ये पॉइंट है, हमारा एंगल हमेशा इसी के ऊपर बनते हैं, पर एक लाइन यहां से एंगल स्टार्ट हुआ और वापस खत्म हो गया, इसी जगह पर आ गई, यानी कि 0 पे ही आके खत्म हो गया। इसको क्या बोला जाता है? ये होता है हमारा कंप्लीट एंगल। तो जब हमें रिफ्लेक्स एंगल किसी का निकालना हो, मान लो x की वैल्यू 60 डिग्री दी है, इसका हमको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, तो हम क्या करेंगे? 360 में से इस 60 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या हो गया? 360 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 300। तो ये एक्स है, तो ये बचा वाला पूरा एंगल जो पीछे हमारा सारा बच गया, रिफ्लेक्स एंगल इसे भी बोला जाता है। एक तो रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा जो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, और अक्सर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एक एंगल दे दिया, ये 60 दे दिया, बोल दिया उसका बाकी का रिफ्लेक्स एंगल निकालो। ये मान लो हमारा 120 दे दिया, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा ये इसका जस्ट अपोजिट पीछे वाला एंगल होता है। तो जितना एंगल दिया उसको 360 से माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा। ऐसी 90 डिग्री है, इसका भी हम रिफ्लेक्स निकालेंगे तो ये हमारा पूरा इसका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और रह गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप आपको इतना सारा क्लियर हो गया है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और जितने भी मैंने अभी आपको एंगल समझाए आपको क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्स एंगल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 और से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। और अगर किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो कोई भी एक मेजरमेंट ही, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, चाहे वो हमारा एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या स्ट्रेट लाइन, कोई भी एंगल हो, 90 डिग्री राइट एंगल हो, तो हमारा उसका जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अब हम ये लास्ट के 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये भी हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? ये हमने बनाया एक एंगल, अब हमारी एक लाइन है, इसी लाइन से हमने बना लिया एक एंगल। अब इसी लाइन से मान लो हमने एक एंगल और बना लिया, ठीक है? ये होता है हमारा एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलते हैं। ये तो हमारा एंगल थोड़ा गलत बन गया। अब ये टॉपिक मैंने समझाना आपको एडजेसेंट एंगल का।
पर अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल हमने बना लिए, मान लो ये हमारा एंगल है पहला, ये बीच में हमारा है दूसरा एंगल। दो एंगल एक ही लाइन से, एक ही बेस से स्टार्ट होने से के बाद होने वाले दो एंगल जो यहां और यहां है, ये दो एंगल, इन दोनों एंगल का अगर सम हमारा 90 डिग्री आएगा तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो ये दो एंगल है, एक एक्स है एक वाई है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का सम जो है हमेशा 90 डिग्री आता है, वही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हमें किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसी का निकालना है, मान लो हमें एक की मेजरमेंट यहाँ पर दी हुई है 40 डिग्री और एक्स निकालना है, तो हम सिंपल क्या रूल लगाएंगे, हमारा रूल लगेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और अगर एक का सम हमें दिया हुआ 40 डिग्री, तो हम दूसरे एंगल का सम कैसे निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक या दो नंबर के पूछ लिए जाते हैं। अगर ऐसे है तो आप सबसे पहले ऐसी इक्वेशन लिखोगे, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल की वैल्यू 40 डिग्री है तो y की वैल्यू यहाँ पर 40 डिग्री आ गई, x प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 90 माइनस 40, तो कितना हो गया 7 8 9 5 50 डिग्री। हमारा ये वाला एंगल हमारा क्या निकल आया 50 डिग्री। तो अगर गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वन एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल निकालना है, तो हम ऐसे हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट वाला हम करते हैं। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इस पे मान लो ये एक एंगल बना हुआ है, एक ये एंगल एक ये एंगल, यानी कि ये एंगल एक्स ये एंगल वाई। ये वाला एंगल जिसका सम 180 डिग्री आता है वो वाला होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एंगल एक्स दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है। अब एक चीज और थी इसमें बता दूं, मैंने इसमें नहीं बताया, इसमें भी है, इसमें भी दो एंगल, जरूरी नहीं है कि टू एंगल्स, यहाँ पर हमारे और भी एंगल्स हो सकते हैं, ये भी एंगल हो सकते हैं। मतलब मान लो एक लाइन पे 3-4 एंगल बने हुए हैं और आपको कोई भी एंगल की मेजरमेंट मान लो 2 या 3 एंगल की मेजरमेंट दी है, चौथी की निकालनी है, तो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा जैसे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी करते थे, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वही चीज यहाँ पर भी है। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर 4-5 एंगल बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 4-5 एंगल बन रहे हैं, तो उन सबका सम हमारा 180 डिग्री होगा। यहाँ पर भी हमारे और एंगल बन सकते थे, इन सबका सम मिला के इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर इसमें 90 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल है तो हमारा इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। ये x प्लस वाई मैंने लिखा है दो एंगल, पर ये दो से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं। हो गया क्लियर। यहाँ भी वैसे ही है, मान लो आपको दो एंगल का सम दिया हुआ है, यहाँ पर हमें यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल मान लो हमारा 20 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको ये अगर ये फोर्थ एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे और हम लोग 180 से कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा 5 6 7 8 9 10, यानी 180 डिग्री माइनस 110, एक मिनट 5 6 7 8 9 10 100 आया, तो हमने इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया 80 डिग्री। ये वाला आंसर हमारा आ गया 80 डिग्री। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हम ऐसे एंगल निकालेंगे, और अगर सप्लीमेंट्री एंगल दिए हैं तो हम इस तरीके से उसका एंगल निकालेंगे। ये अभी आपको क्वेश्चन जो करोगे एक्सरसाइज उसमें कहीं ना कहीं पर ये चीज जरूर आएगी, इसलिए आपको मैंने ये कंसेप्ट अभी अच्छे से क्लियर कर दिया है। ओके, अब हम समझेंगे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल उनको बोलते हैं, मान लो ये एक एंगल स्टार्ट किया, रे बनाई मैंने, इसको हम एक आर्म भी बोल सकते हैं, ये आर्म है, मान लो ये आर्म है, ठीक है, इसको हमने फिक्स रखना है, इसको हमने नहीं छेड़ना। तो ये मान लो मेरी दूसरा आर्म जो है इसका एंगल है, तो ये वाला हम मूवमेंट कर सकते हैं, ये वाला मूवमेंट हम नहीं करेंगे। जैसे ये एक आर्म है, एक इसके ऊपर इसी कॉमन वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन वर्टेक्स,
इस कॉमन वर्टेक्स से ही हमने एक एंगल इधर बनाया, एक एंगल हमने इधर बनाया, एक एंगल हमने इधर बनाया। एक कॉमन आर्म, ये हमारी कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म पे और कॉमन वर्टेक्स से ही अगर हम जो ऊपर उसके एंगल्स बनाते हैं, एक डिफरेंट आर्म उसके ऊपर बना देते हैं, ये सारे के सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं? हमारे एडजेसेंट एंगल्स। कॉमन आर्म, एक आर्म को आपने नहीं छेड़ना, दूसरे उसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स बना रहे हो, उस आर्म से रिलेटेड इसी से इन सब एंगल्स को मेजर किया जा रहा है। तो ये वाली जो एंगल्स कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। कॉमन आर्म के ऊपर बनने वाले एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी हमने इसी वीडियो में सीखा था सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे? यहाँ स्ट्रेट लाइन हो गई, इसके ऊपर हमने यहाँ पर बना दिए, यहाँ पर बना दिए, इसका सम जो भी आ रहा है वो कितना आता था? 180 डिग्री आता था। तो लीनियर पेयर भी यही होता है। लीनियर पेयर का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर जो एंगल है, इन एंगल का सम जो है, सम हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमारी कॉमन आर्म है। इसमें हमारी क्या है? ये कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है, ये हमारा हो गया कॉमन वर्टेक्स। इस पे, इसी लाइन के ऊपर, ये पूरी एक लाइन है, ये दोनों लाइन हमारी स्ट्रेट है, अब इसके ऊपर हम एंगल बना रहे हैं, तो ये जो होते हैं वो लीनियर पेयर। अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको यहाँ पर ऐसे बना होता है, उसके ऊपर एक एंगल आपको दे दिया जाता है, मान लो 50 डिग्री, तो आपसे पूछा जाता है ये वाला एंगल क्या है? तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल तो है ही, पर यहाँ हम लोग हमेशा यूज करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हम लेंगे यूजिंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को शॉर्टकट पे लिखा, लीनियर पेयर यूजिंग 180 में से अगर हम 50 माइनस कर देंगे तो हमारा इधर वाला एंगल निकल आएगा 30 डिग्री, सॉरी हाँ 130 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना निकल आया? 130 डिग्री। तो ये होता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म पे अलग अलग एंगल्स बनते हैं। लीनियर पेयर भी इसी से सिमिलर है, वहां पर हमारा सिर्फ हाफ आर्म बनती थी, यहाँ हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन बन गई। इसके ऊपर वन साइड पे जितने एंगल्स बन रहे हैं वो सारे लीनियर पेयर है, जिनका सम हमारा 180 डिग्री आता है। हो गया क्लियर? लास्ट पढ़ लेते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल से पहले हम एक जस्ट रिवाइज करें, हमने कौन सी लाइंस पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये भी हमने पीछे पढ़ा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, इस कॉमन पॉइंट पे, तो इसको क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता था, एक पैरेलल लाइन होती थी, वो भी आप लोगों को पता ही है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है कभी भी चेंज नहीं होता है, ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस। ये भी आपके बुक में भी हुआ है, तो मैं कहा चलो इसको भी आपको डिफाइन कर देते हैं। पैरेलल लाइंस ये होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होती हैं। अब इन पे भी कुछ एंगल बन रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन पे, ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, यानी कि ये एक्स वाला वाई, एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू जेड हमने बना दिए ये एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट, अब आप लोग सीजर देखते हो, कोई भी ऐसी चीज आपके पास हो जो वर्टिकली, जहां बीच में उसके कब्जा लगा होता है, वर्टिकली अपोजिट जिसके, मतलब हम ऐसे खोलेंगे तो वो पूरा अपोजिट हो जाएंगे, मतलब इधर ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे जा रहा है, यहां से जा रहा है ऊपर, यहां से जा रहा है नीचे, दोनों वर्टिकली अपोजिट। तो इसके जो ये वाले एंगल बनते हैं अपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल एक्स जो है वो बराबर होगा एंगल वाई के, और एंगल डब्ल्यू है वो बराबर होगा एंगल जेड के। जस्ट अपोजिट, उसके जस्ट पीछे वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये तो हमने जस्ट एक सीख लिया कि इन सब एंगल्स को क्या बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के ऊपर हम एक थ्योरम भी प्रूव करेंगे, और ये जो लीनियर पेयर है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी थ्योरम्स के बारे में या एक्सियम के बारे में हम पढ़ेंगे।
एक्सियम भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको पता है एक्सियम क्या होता है और थ्योरम क्या होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैंने आपके साथ सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप, मुझे उम्मीद है कोई आपको इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस 9th क्लास के न्यू चैप्टर में जो आपके एक्सियम है, थ्योरम है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो, उसको लाइक जरूर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।